तो अब हमारे पास टॉपिक है हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का। हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये एक किस्म की लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हेमोग्लोबिन को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर चार्ज। ठीक है, हर किसी हेमोग्लोबिन पे एक अलग चार्ज होता है जिस हिसाब से वो जो है सेपरेट होते हैं ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है ये हम करते हैं हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे देखें ना, नेगेटिव चार्ज के थोड़े, ये पॉजिटिव चार्ज एनोड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये मुख्तलिफ किस्म के हेमोग्लोबिन डिफ्रेंशिएट हुए पड़े बेस्ड ऑन देयर चार्ज। अब तो ये हम पढ़ते हैं इसको। तो हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या लेबोरेटरी टेक्निक है यूज टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन बेस्ड ऑन देयर चार्ज। ठीक है, मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द नेट चार्ज ऑफ हेमोग्लोबिन। अब ये कैसे है, मतलब जितना नेट चार्ज हेमोग्लोबिन पे होगा उतना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगी, अब हेमोग्लोबिन मूव करता है फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज कैथोड टू पॉजिटिवली चार्ज एनोड। ये देखें ना, कैथोड से एनोड की तरफ जो है हेमोग्लोबिन मूव कर रहा है। अब जितना नेगेटिवली चार्ज हेमोग्लोबिन होगा उतना ही वो जो है नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव कैथोड की तरफ बढ़ेगा। सही है, तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास हेमोग्लोबिन है वो हमारा एडल्ट हेमोग्लोबिन है। ठीक है, जो भी हमारी नॉर्मल लोगों की बॉडी में एडल्ट में हो रहा होता है ना, सबसे ज़्यादा हेमोग्लोबिन वो हेमोग्लोबिन ए है। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है और यही जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे फार्दर मूव कर रहा है। ये देखें, ये जो है ना हेमोग्लोबिन ए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है इसलिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेगेटिवली चार्ज है हेमोग्लोबिन एफ। सही है, तो हेमोग्लोबिन ए के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैथोड की तरफ बढ़ रहा है वो क्या है, हेमोग्लोबिन एफ है। इसी तरीके से उससे कम नेगेटिव चार्ज ऐसे और सबसे कम नेगेटिवली चार्ज हेमोग्लोबिन सी है। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न याद रखना ज़रूरी है। और यही यहाँ पे दिखाया गया है कि देखें नॉर्मल एडल्ट में सिर्फ हेमोग्लोबिन ए ही होता है, तो यही हेमोग्लोबिन ए शो करा पड़ा है। ठीक है, और फीटल है, नॉर्मल न्यूबॉर्न है, ठीक है, उसमें फीटल हेमोग्लोबिन भी होगा। तो यहाँ पे देखें हेमोग्लोबिन ए पे भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड शो करी है और हेमोग्लोबिन एफ भी उसमें शो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी तरीके से किसी को सिकल सेल ट्रेट है, ठीक है, मतलब सिकल सेल हेमोग्लोबिन होगा पर थोड़ा बहुत होगा, तो वहाँ पे क्या उसके ए तो हेमोग्लोबिन होगा ही और उसके साथ साथ हेमोग्लोबिन एस भी थोड़ा बहुत शो किया पड़ा है। उसी तरीके से सिकल सेल डिजीज़ है, सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट में आपको पता है हेमोग्लोबिन नॉर्मल तो होता ही नहीं है, सारा का सारा हेमोग्लोबिन सिकल सेल होता है। तो इसलिए देखें इसमें नॉर्मल हेमोग्लोबिन कुछ भी नहीं और बहुत ज़्यादा जो है क्या दिखाया हुआ है, सिकल सेल हेमोग्लोबिन। इसी तरीके से HBC ट्रेट है, HBC डिजीज़ है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के हेमोग्लोबिन शो किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हेमोग्लोबिन माइग्रेट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज कैथोड टू पॉजिटिव चार्ज एनोड। ठीक है, हेमोग्लोबिन ए माइग्रेट्स द फारदेस्ट, वही अभी हमने पढ़ा, फॉलोड बाय फीटल हेमोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन एस एंड हेमोग्लोबिन सी। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हेमोग्लोबिन एस और सी जो है सबसे कम जो है पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन एस और हेमोग्लोबिन सी वाले पेशेंट्स में कुछ ऐसी म्यूटेशन हो जाती है जिसमें जो है नेगेटिव चार्ज जो बना प्रोटीन अमीनो एसिड बना रहा होता है ना हेमोग्लोबिन को, वो होता है ग्लूटामिक एसिड। सही है, तो इन पेशेंट्स में क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ना इनके हेमोग्लोबिन में, वो रिप्लेस हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज जो है अमीनो एसिड से, तो इनका हेमोग्लोबिन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रह ही नहीं पाता। वो क्यों होता है, ये चीज़ म्यूटेशन की वजह से होती है। अब यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि दिस इज़ बिकॉज मिससेंस म्यूटेशन इन हेमोग्लोबिन एस एंड हेमोग्लोबिन सी रिप्लेस ग्लूटामिक एसिड जो कि नेगेटिव होता है। ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस करता है, वेलिन और लाइसिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन एस में जो है वेलिन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह, और हेमोग्लोबिन सी में जो है ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, लाइसिन आ जाता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है ना, तो ये जो है ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, ये ज़्यादा वहीं पे रहता है। समझ गए? ठीक है, तो क्या हुआ है, मेकिंग HBC एंड HBS मोर पॉजिटिवली चार्ज देन हेमोग्लोबिन ए। तो ये ज़ाहिर है अगर पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे तो पॉजिटिव कैथोड की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे, पीछे ही रह जाते हैं। तो अब है हमारे पास टॉपिक कोम्स टेस्ट का। कोम्स टेस्ट को जो है एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे जो है ब्लड में RBCs के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी है, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, वो हम किससे देखते हैं, कोम्स टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड में देखें ना RBC घूम रहे हैं, सही है, अगर कोम्स टेस्ट में हम देखते हैं कि उन RBCs के ख़िलाफ़ जो है ब्लड में कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह भी प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो किससे हम देखते हैं, कोम्स टेस्ट है। तो वो RBCs के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ देखने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट कोम्स टेस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट। तो ये क्या है, एंटीग्लोबुलिन टेस्ट है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये क्या देखती है, डिटेक्ट्स प्रेजेंट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट RBCs।
तो आरबीसीज के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज है या नहीं है हमारे ब्लड में, वो ये कॉम्स टेस्ट देखती है। ठीक है, इट्स मेनली यूज्ड इन कंडीशंस इन्वॉल्विंग हेमोलाइसिस, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एंटीबॉडीज़ होंगी वो आरबीसी को डैमेज करेंगी और हेमोलाइसिस काज कराएंगी। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन अगर हेमोलाइसिस होती है ना, उसमें हम देखते हैं कि भाई कि ये जो है हेमोलाइसिस जो है एंटीबॉडी वगैरह की वजह से तो नहीं हो रही। सही है, तो किसी पेशेंट अगर हेमोलाइसिस होते हैं ना तो उसकी कॉम्स टेस्ट हम कराते हैं। कॉम्स टेस्ट अगर हमें बता देती है कि उसके पेशेंट में हेमो जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह है या नहीं है। अगर कॉम्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है जो कि आरबीसीज़ को डैमेज करके हेमोलाइसिस काज करा रही है। अब हमारे पास कूम्स टेस्ट दो किस्म की होती है, जो अभी मैंने बताया, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट होती है और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट होती है। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम क्या देखते हैं, जो आरबी से ऑलरेडी जो बाउंड एंटीबॉडीज़ है ना, उनको हम देखते हैं डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में। ठीक है, ये डायरेक्ट कूम्स टेस्ट है, ये आरबी से हमारा इस पर देखें ऑलरेडी जो है एंटीबॉडीज़ बाउंड है। अब हम देखते हैं, ठीक है, इससे तो हमें नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का ब्लड लेंगे ना, तो उसमें देखें यार उसमें आरबीसी पे एंटीबॉडीज़ वगैरह बाउंड है नहीं बाउंड है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट कूम्स टेस्ट लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के जो है आरबीसी के ऊपर ऑलरेडी एंटीबॉडी जो है बाउंड है? हम वो उस पेशेंट का ब्लड लेंगे जिस पे, ठीक है, खद हमें मतलब जो है शक है कि इसके जो है आरबीसी पे ऑलरेडी एंटीबॉडी बाउंड है, तो उसका ब्लड लेंगे और उसमें हम जो है ये रिएजेंट कूम्स रिएजेंट ऐड कर देंगे। कूम्स रिएजेंट का काम आप याद रखें, ये हमेशा तब बाउंड हो जाएगी जब आरबीसी के ऑलरेडी ऊपर एंटीबॉडीज़ बाउंड होंगी। सही, आरबीसी के ऊपर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बाउंड है ना, तो ये जाके उस पे साथ बाउंड करेगी। अगर आरबीसी पे जो है एंटीबॉडीज़ बाउंड नहीं है तो ये कूम्स रिएजेंट जाके उस पे बाइंड नहीं करेगा। सही है, तो ये इसका रूल है कि रिएजेंट तभी बाइंड करेगा जो है जब आरबीसीज के ऊपर ऑलरेडी एंटीबॉडी बाउंड है। ऐसे कहते हैं हम कूम्स रिएजेंट। अब जाहिर है अगर यहाँ पे इसके ऊपर ऑलरेडी एंटीबॉडी बाउंड थी तो ये रिएजेंट जाके इसके साथ बाउंड कर जाएगा और अग्लूटिनेशन काज करा देगा। देखा ना, इस पे आरबीसी पे ऑलरेडी एंटीबॉडी बाउंड थे और ये कूम्स रिएजेंट जाके इसके साथ बाउंड कर दिया और अग्लूटिनेशन करा दी, ये कूम्स रेस्ट क्या आ गई, पॉजिटिव गई। फॉर एग्जाम्पल हमें खदशा था कि इसके ऊपर जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह बाउंड है। ठीक है, हमने उसका पेशेंट का ब्लड लिया और उसमें कूम्स रिएजेंट ऐड कर दिया। सही है, और हमने फिर देखा कि जो है कूम्स रिएजेंट उसके साथ एक्ट ही नहीं कर रहा। सही है, अग्लूटिनेशन काज ही नहीं कर रहा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है हेमोलाइसिस एंटीबॉडीज़ की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि कूम्स रिएजेंट देने से अगर एंटीबॉडीज़ होती है ना तो वो जाके इस तरह से बाइंड होकर अग्लूटिनेशन काज करा देती है। अगर कोई भी एंटीबॉडी बाउंड वगैरह नहीं है तो कूम्स टेस्ट नेगेटिव, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट नेगेटिव आएगा, कोई भी एग्लूटिनेशन वगैरह नहीं होगी। तो समझ में आ गया आपको। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम क्या देखते हैं, आरबीसीज के ऊपर ऑलरेडी बाउंड एंटीबॉडीज़। अब मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या होता है, आरबीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, फिर वो पेशेंट के ब्लड के अंदर ही जो है बाउंड होकर हेमोलाइसिस काज कर रही होती है, जैसे इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। सही है, ये एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, पेशेंट के आरबीसीज के अगेंस्ट जो है आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वो जाके इसके साथ बाइंड कर जाती हैं। फिर हम जब उसका पेशेंट का ब्लड लेके कूम्स रिएजेंट डालेगा ना, कूम्स रिएजेंट को हम कहते हैं एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। ठीक है, तो वो देंगे ना, वो उसको अग्लूटिनेशन काज करा देगा और पॉजिटिव हमें टेस्ट मिल जाएगी। ऐसे ही जो है हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न हमने पढ़ी थी। हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में क्या हो रहा था, एंटीबॉडीज़ जो है वो आईजीजी एंटीबॉडीज़ मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो बच्चे में जा रही थी और बच्चे के आरबीसीज को क्या कर रही थी, डैमेज कर रही थी। ठीक है, ये ज़ाहिर है यहाँ पे जाके उसको डैमेज करेगी ना आरबीसीज को, तो उस बच्चे का ब्लड लेके हम उसमें कूम्स रिएजेंट वगैरह डालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ बाउंड थी। तो ये डायरेक्ट कूम्स टेस्ट क्या करती है, डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बाउंड टू आरबीसी इन पेशेंट ब्लड। ठीक है, ऑलरेडी अगर एंटीबॉडीज़ बाउंड है तो ये डायरेक्ट टेस्ट कूम्स टेस्ट उससे डिटेक्ट करती है। किस कंडीशन में, फॉर एग्जांपल एक्यूट इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया है, इसमें भी ज़ाहिर है एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हुई होती है जो बाउंड हो जाती है। हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है, इसमें भी एंटीबॉडीज़ बन के जो न्यूबॉर्न के आरबीसी पे बाउंड हुई पड़ी होती है, तो वो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पता लग सकती है। अब हमारे पास है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट जैसे डायरेक्ट कूम्स टेस्ट को डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट को इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम ये नहीं देखते हैं कि आरबीसी के ऊपर ऑलरेडी कोई एंटीबॉडी बाउंड है या नहीं है। सही, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम तब करते हैं जब हमें देखना हो कि भाई किसी आरबीसी के जो है अगेंस्ट के पेशेंट के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ है या नहीं है। ठीक है, इसमें खाली हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं। ये कब देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ब्लड है जो है बी जो है आपका ब्लड ग्रुप है। अब पता है अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, आपके जो है ब्लड में एंटीबॉडीज़ तो होंगी। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ आपके ब्लड में होंगी ना एंटी ए आईजीएम एंटीबॉडीज़।
और उन anti-IgM एंटीबॉडीज़ ने अभी तक किसी आरबीसीज के बाइंड किया ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ब्लड की जो है बी ग्रुप है, ठीक है, anti-IgM एंटीबॉडीज़ है, उन्होंने अभी तक किसी से बाइंड ही नहीं किया है, तो जो है हम इसको रिएजेंट डाल सकें। सही है, हम इसमें क्या देखते हैं, सिर्फ फ्री एंटीबॉडीज़ देखते हैं कि किसी आरबीसी के खिलाफ है या नहीं है। तो हम कैसे देखते हैं कि किसी पेशेंट के जो है ब्लड में आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है, किसी आरबीसी के खिलाफ। सही है, उस पेशेंट का हम सीरम लेंगे, ठीक है, सीरम में क्या है, एंटीबॉडीज़ आपको पता है प्रेजेंट होंगी, फिर उस सीरम में जो है हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बी ब्लड ग्रुप के पेशेंट का हमने सीरम लिया, उसके अंदर anti-IgM एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट थी, फिर हमने उसको क्या दिया, ए ब्लड ग्रुप दिया। सही है, ए वाला हमने ब्लड ग्रुप दिया, ठीक है, उसके मतलब उसके सीरम में ए वाला ब्लड ग्रुप ऐड किया और जो है कौन सा रिएजेंट भी ऐड किया। अब जाहिर है ये ए वाला ब्लड ग्रुप है, इससे ये एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट जाके अटैक करेंगी, क्योंकि ये anti-IgM एंटीबॉडीज़ हैं, इसके अटैक करेंगे, और फिर अगर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बाउंड होंगी तो ये कौन सा रिएजेंट भी इसके साथ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, देखें पहले ये हमारे आरबीसीज थी, इस पे जो है पहले आईजी जो है ए एंटीबॉडीज़ ने अटैक किया इस जो है ए ब्लड ग्रुप पे, फिर उसे जो बाउंड आरबीसीज है ना, एंटीबॉडी बाउंड आरबीसी, उस पे आके जो है कौन से रिएजेंट ने बाइंड कर दिया, एग्लूटिनेशन काज करा दी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया हमारे रिजल्ट। और ये टेस्ट जो है नेगेटिव कब आएगी, जब जो है फॉर एग्जांपल किसी भी उसके पेशेंट के सीरम में कोई भी एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रेजेंट ना हो। ठीक है, पेशेंट का ब्लड लिया हमने, उस पर जो है डोनर आरबीसीज और जो है हमने कौन से रिएजेंट ऐड किया। सही है, हमें टेस्ट नेगेटिव मिला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आरबीसीज के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं थी, तो कोई भी यहाँ पे एग्लूटिनेशन वगैरह नहीं हुई। तो ये इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या करती है, फ्री एंटीबॉडीज़ को देखती है। याद रखिए, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या चेक करती है, फ्री एंटीबॉडीज़ को सीरम में चेक करती है। या कि डायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या चेक करती है कि ऑलरेडी आरबीसीज के अगेंस्ट कोई जो है एंटीबॉडी बाउंड है या नहीं है। सही है, ये जो है ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बाउंड है वो चेक करती है। ये क्या चेक करती है, सीरम में फ्री एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। ठीक है, इन द सीरम अगेंस्ट आरबीसी एंटीजन। और ये कब यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, अगर हमें ब्लड क्रॉस मैचिंग करानी हो। सही है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफ्यूजन से पहले हमने देखना है कि किसी पेशेंट में उसकी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल एक बी ब्लड ग्रुप का पेशेंट है, ठीक है, उसको हमने ब्लड देना है, तो एक हमारे पास यहाँ पे ब्लड पड़ा होगा, हमें देखना है कि इस ब्लड ग्रुप में, इस ब्लड में जो उसे बी ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है, तो उसमें हम इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कराएंगे, तो पता चल जाएगा हमें कि इस ब्लड के अंदर, इसके ब्लड के सीरम के अंदर बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। सही है, तो ट्रांसफ्यूजन से पहले जो है हम क्रॉस मैचिंग के लिए इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कराते हैं। और दूसरा हम इसे यूज़ करते हैं एंटीनेटल टेस्टिंग, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए भी। फॉर एग्जांपल कोई RH नेगेटिव मदर होती है ना, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, RH नेगेटिव मदर में जो है अगर उसका जो है सेंसिटाइज्ड हुई पड़ी है, तो उसके ब्लड में, उसके सीरम में हमें RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। सही है, तो हम पेशेंट का जो है हम उस मदर का ब्लड लेते हैं, ठीक है, उसके सीरम में जो है देखते हैं अगर एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, तो उसको हम फिर आरबीसी तो कौन सी रिएजेंट देते हैं, ठीक है, अगर एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होगी तो एग्लूटिनेशन काज करा देगा। सही है, तो बिफोर बर्थ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए भी हम जो है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। याद रखें, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट जब हमेशा तभी यूज़ करते हैं अगर हमें देखना हो कि उस पेशेंट के जो है ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रेजेंट है या नहीं है जो दूसरे आरबीसीज को जो है डैमेज कर सकें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ RH नेगेटिव मदर anti-RH एंटीबॉडीज आर सर्कुलेटिंग इन हर सीरम। तो अभी उसने बच्चों पर, जो बच्चे के आरबीसीज है उस पर एक्ट तो नहीं किया है, क्योंकि अगर बच्चे के आरबीसीज पे एक्ट कर देती तो फिर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट हमारे काम की नहीं थी। अगर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बाउंड होती है आरबीसीज पे, फिर तो हम डायरेक्ट कॉम टेस्ट कराते। अभी तक जो है एंटीबॉडीज़ ने आरबीसीज पे बाइंड नहीं किया है, हमें वो एंटीबॉडीज़ देखनी है, इसलिए हम क्या कराते हैं, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट।